बना रहे हैं ना? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कॉमन निकाल के आपको काटना भी पड़ेगा, लास्ट में तो गुना करना है पूरा, उसके बाद कॉमन निकलेगा और कुछ कटेगा वहां से, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक दो ऑप्शन तक का है कि ऐसा बात है कि एक 910 से स्टार्ट है, एक सब अलग अलग स्टार्ट है। अगर पहला डेटा भी पता चलता है तो वो भी आंसर हो सकता है, सब चेक करने की जरूरत है नहीं, पूरा एक ही चेक कर लीजिए कोई। बना? आप लोग से बना? सर बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। इवनिंग वाला बैच अब मॉडिफाई होगा शायद, देखिए 11 बजे से जाने का चांसेस है, 11 से शायद। उसके साथ रीजनिंग भी अटैच होगा और इंग्लिश भी अटैच होगा, दोनों का दोनों बैच शायद। सर शाम वाला बैच? हाँ पूरा रिन्यू हो रहा है शाम वाला बैच एक बार फिर से। इवनिंग से शिफ्ट होके 6 बजे से शिफ्ट होके शायद चला जाएगा सुबह में। अच्छा इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से हटाते हैं बात। देखिए अब आगे पीछे इसको बढ़ाना था तो ये 7 हो जाता, ये 7 हो जाता, ये 7 होता, ये आपका आ जाता। अच्छा इसके बाद पहले 5 है, इसके आगे 6 है तो ये भी 6 जाता, इसके आगे अगर आपको 3 लिखना था 3 जाता, इधर पीछे 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, पूरा 13 आएगा, यहाँ भी 13 आएगा और यहाँ भी 13 आएगा। लिखने में कोई गड़बड़ी करना नहीं है, ठीक है, फाइनल आंसर था। अब हमको चेक करना ये था, दिमाग हम लोग ये लगा सकते थे कि सबको तो सामने सामने मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए दो दो करके मल्टीप्लाइड करना ज्यादा आसान है, 5 चौके 20 हो जाता और 13 चौके 52 हो जाता। तो अब मल्टीप्लाइड करते, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये 1040 आता, 1040 ये आता। 5 चौके 20 और 13 सत्ते 91, किधर भी गुना कर सकते थे दोनों को कहीं से भी उठा के, तो 13 सत्ते 91 हो जाता और 4 पचे 20, तो 2 और 9 दूना 18, ये 1820 आएगा, ठीक है। अब आ जाएगा 6 चौके 24 और इसको गुना करना होता तो इसको भी गुना करना पड़ेगा, करिए अब गुना। तो 13 चौके 52 हो जाएगा और 7 छक 42 हो जाएगा, दोनों को गुना करना होगा। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 5 चौके 20, यानी 4 8 1 और ये 21 84 आया होगा। 13 तिया 39 और 7 छक 42, तो 39 में 42 से गुना करना था, तो 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 चौके 36, 3 4 तिया 12, 13 14 15, तो 8 3 11, 7 6 13 और 1 14, ये 16 41 होता शायद। ऐसा आ रहा था क्या कि कुछ गड़बड़ कर गए, हमको लग रहा है यहाँ पे 1092 आना हाँ चाहिए था, सर। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। 1040 आ रहा है, 1820 आ रहा है, ये गड़बड़ गुना नहीं, ये भी सही गुना है, ये आएगा सही शायद है 16, ये 1638 आ हाँ रहा था ना 16 आपका, 1638 आ रहा है, ठीक है। हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, और ये 882 आ रहा था। इतना गुना करने पर आपका आया होगा, आप चेक कर लिए होंगे। लेकिन अब हमारे पास माइंड है कि क्या हम सारा ऑप्शन चेक करेंगे, ये दिमाग में रखना है, क्या टोटल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 910 से, यहाँ स्टार्ट हो रहा है कितना 819 से, यहाँ हो रहा है स्टार्ट 420 से, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है 520 से, ठीक है। तो अगर मतलब कि अलग अलग ऑप्शन है तो पहले ही हम समझ जाएंगे कि पहला जो ऑप्शन आएगा तो सब में अलग अलग है, जो ऑप्शन आएगा वही। अगर पहला में यहाँ भी 520 होता, यहाँ भी 520 होता, तब लगाने में हमको टेंशन होता कि यहाँ भी 520, 910 था, 1092 था, ये दोनों डाटा चेंज था, तो फिर आगे निकालना पड़ता। अब देखिए सबके लास्ट में 2 से कटने का नियम आप जानते हैं, 2 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 और 8 होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा है,
लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है, कोई संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं कि 2 से कटेगी, तो हम क्या करते हैं कि सब में चेक करते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 लास्ट में है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 0 है 2 से कटेगा, इसमें भी 0 है 2 से कटेगा, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, यानी सम संख्या है तो 2 से सब कटेगा, तो 2 सब में कॉमन होगा। काट के देखिए, तो 2 पचे 10, 2 दूना 4 और ये 0, 520। अब पहला ऑप्शन में 520 नहीं है तो ऑप्शन नहीं हो सकता, हम एक ही के बेसिस पे बोल सकते थे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगर आपको काट के पूरा निकालना था तो ये आपका आ जाएगा 910, 2 बार काटिएगा, ये काटिएगा तो 1092, ये काटिएगा तो 819 और ये काटिएगा तो 4 4 एक बार में ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर यही था। तो जब हमारे पास जब ऐसा पता लगता है कि ऑप्शन से छांटना हो, तो यहाँ पर 520 में एक ही ऑप्शन में था पहला, तो हम यही लगा देते, बाकी और कुछ करना नहीं था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बना लिए होंगे तो अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। चलिए अब आसान क्वेश्चन आएगा सब। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं अब। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है, एक वर्ग में छात्रों की संख्या, एक वर्ग में छात्रों की संख्या एक वर्ग में छात्रों की संख्या z है। एक वर्ग में छात्रों की संख्या z है, उनमें उनमें लड़कों की संख्या, उनमें लड़कों की संख्या x है, तो उस वर्ग में लड़कियों की संख्या, तो उस वर्ग में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, भाग या हिस्सा कितना है, या लड़कियों की संख्या निकालनी है। ऑप्शन नंबर एक्स है, एक है एक्स वाई जेड, बी है जेड वाई एक्स, सी होगा 1 माइनस एक्स वाई जेड और डी होगा एक्स बटा जेड माइनस 1। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कैसे बनाइएगा इसको और समझिएगा पहले, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है। लिख लीजिए तब समझाते हैं इसको। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं तो उल्टा आ गया आपका। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से समझिए, एक वर्ग में छात्रों की संख्या z है, तो कोई वर्ग है, वर्ग मतलब होता है क्लास, तो क्लास में टोटल छात्रों की संख्या z दिया गया है। टोटल छात्र की संख्या में छात्र में लड़का भी होते हैं और लड़की भी, यानी दोनों, बॉय प्लस गर्ल। ये बात तो आपको समझ में आया होगा। छात्र बोलने का मतलब होता है क्या, कि बॉयज और गर्ल दोनों का यूनिट होता है, दोनों के सम्मिलित रूप को ही छात्र के समूह बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी वर्ग में छात्रों की संख्या z है, तो छात्रों की संख्या z का मतलब ये हो गया कि छात्र अगर बोला गया है तो उसमें लड़का प्लस लड़की दोनों इंक्लूड होंगे, समझ गए। तो टोटल नंबर जो क्लास में है वो x है, z है, ठीक है। क्लास में आप अगर बैठते होंगे तो नहीं होता होगा, कोई क्लास है तो उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स में कुछ लड़का और कुछ लड़की होते होंगे। जैसे आप बोलिए कि 10 बॉयज हो जाते होंगे तो गर्ल्स की संख्या भी 10 बराबर बराबर भी हो सकती है, या अलग अलग सेंस में भी हो सकता है। तो उसी तरह से इस बार क्वेश्चन में क्या घुमाया गया, बात को समझिएगा, कि छात्रों की संख्या को z बताया गया,
तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप हम समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। छात्रों की संख्या जेड है, इसका मतलब कि क्लास में टोटल जो विद्यार्थी हैं वो जेड है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या जेड है, उनमें लड़कों की संख्या एक्स है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें से लड़कों की संख्या भी दे दी गई है, टोटल छात्रों की संख्या जेड है, तो लड़कों की संख्या बोला गया, लड़कों की संख्या बराबर क्या दिया है, एक्स दे दिया है, तो लड़कों की संख्या एक्स दिया है, ठीक है। तब बोला गया क्या उसमें कि लड़कियों की संख्या कितनी है, यही पूछा गया कि लड़कियों की संख्या का कितना भाग है, तो जेड छात्र में से एक्स लड़के हैं, ठीक है, जेड छात्र में से एक्स लड़के हैं, तो भाग या हिस्सा जब भी पूछता है तो याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा एक बात को, कि टोटल भाग जो मानते हैं हम उसको एक मानते हैं, टोटल भाग को एक मानते हैं। जैसे अगर बात करते हैं 100% का बात करते हैं, तो 100% का मतलब कोई भी चीज अपने में 100% होता है, तो अगर 100%, तो परसेंट का मतलब अगर हम समझते हैं तो परसेंट का मतलब होता है 1/100 आएगा, परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, तो इसका मतलब कि 100% का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब हम लिखेंगे ऊपर में 100 आएगा, और परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 100/100 यानी कितना आएगा, 1। तो परसेंटेज का मतलब आपसे जब भी पूछा जाए तो 100%, और 100% फ्रैक्शन में पूछा जाए कितना होगा तो 1, ध्यान रखना है। तो टोटल बनेगा कितना, 1 बनेगा फाइनल। तब देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब हम कैसे निकालें इस चीज को, कि छात्रों की, टोटल छात्रों की संख्या जेड है, ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या जो जेड है और लड़कों की संख्या एक्स है, उसमें से एक्स है, तो हम क्या करते हैं, एक बात याद कर लेना है कि टोटल छात्रों की संख्या, फ्रैक्शन दर्शा रहे हैं हम, फ्रैक्शन में मतलब कि भिन्न, भिन्न को दर्शा रहे हैं तो उसको बटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो टोटल छात्रों की संख्या को हम नीचे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो टोटल छात्रों की संख्या को लिखेंगे नीचे, यानी जेड यहाँ आएगा नीचे। अगर बोला गया कि लड़कों की संख्या एक्स है उसमें से, तो अगर बात बोला गया कि लड़कों की संख्या एक्स है तो ठीक है, x/z लड़के हैं, यानी उस क्लास में x/z लड़के हैं, ठीक है। फिर से समझिए कि छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, उसमें z है, तो टोटल में से x लड़के हैं, तो z बटा हो जाएगा यहाँ पर z टोटल संख्या, ये नीचे हमेशा टोटल संख्या को दिखाता है, टोटल छात्र, ऊपर x बॉयज को दिखा रहा है, तो गर्ल्स कितनी होगी, तो गर्ल्स को निकालना था। तो जब हम फ्रैक्शन में चीजों को बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर x/z लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या जो होगी, हम 1 में से, क्या कि टोटल फाइनल 100% का मतलब 1 होता है, तो 1 में से हम कर सकते हैं कि x माइनस जेड को घटा देंगे, तो 1 माइनस एक्स में से जेड को घटाएंगे तो यही जो आएगी वो लड़कियों की संख्या निकलेगी। लड़कियों की संख्या अगर हमको निकालना है तो हम इसी तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार हम फिर से दिखाते हैं, अगर आपको बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी क्लास में टोटल 10 छात्र हैं, उसमें लड़कों की संख्या 5 है, तो 5/10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी कि अगर आप ऐसा लिखेंगे कि 10 में से टोटल 5 छात्र हैं, तो पूछा लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे कि टोटल एक फ्रैक्शन जब भी आएगा बटा में, एक में से उसको घटा देना है, तो 10 में से 5 गया तो 5/10 जो है वो गर्ल्स होगी, तो काम खत्म है। तो यही बात को समझना था कि 1 माइनस एक्स z/z जो होगी वो लड़कियां होंगी। बताइए क्लियर है कि यही नहीं बात, ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा कि लड़कियों की संख्या और एक्स और जेड में बात को समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे आते हैं, और आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनाने को देते हैं। हमेशा याद रखना है कि टोटल नंबर को नीचे रखना है, बॉयज वाले संख्या को ऊपर रख लेना है, समझ गए, बॉयज या गर्ल्स जो भी दिया जाएगा उसको ऊपर रखना है, और पूछेगा कि गर्ल्स का संख्या बताइए तो 1 माइनस घटा देना है, काम खत्म, इतना से ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक वर्ग में छात्रों की संख्या, एक वर्ग में छात्रों की संख्या, एक वर्ग में छात्रों की संख्या, लिखिए,
ए है, एक वर्ग में छात्रों की संख्या ए है, तो टोटल छात्र ए हो गए। उनमें लड़कियों की संख्या, उनमें लड़कियों की संख्या बी है। तो उस वर्ग में, लड़कों की संख्या, का भाग कितना है? ऑप्शन है बी बाई ए, बी ऑप्शन में लिखिएगा ए बाई बी, 1 माइनस बी बाई ए, बी बाई ए माइनस 1, ऐसा था। तो सेम चीज है, उसी तरह से प्रोसेस है। इस बार लड़कियों की संख्या बताई गई है। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बना लिए होंगे आप लोग। एक वर्ग में छात्रों की संख्या ए है, तो टोटल छात्रों की संख्या ए है। उसके बाद उस वर्ग में लड़कियों की संख्या बी है, तो कितनी लड़कियां हैं? तो बी बाई ए लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हैं? तो 1 माइनस घटा दीजिए, सीधा सी आंसर लगा दीजिए, बस खत्म हो गया। इतना ही बात है। तो कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर लिखिए, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तीन धन पूर्णांक, तीन धन पूर्णांक, तीन धन पूर्णांक, ये सब बुक में आपके क्वेश्चन मिलेगा, वो भी वाला पीछे वाला भी क्वेश्चन है। तीन धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग 1029 है, 29 है, और वह तीनों संख्या, एक अनुपात 2:4 के अनुपात में है। एक अनुपात 2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, के बीच अंतर है। के बीच अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर है। ऑप्शन ए होगा 21, बी होगा 18, सी होगा 15 और डी होगा 31 यानी 31।
चलिए देखिए बना होगा, और किसी का बना देखिए। सर आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, फिर एक्स बताइए। स्क्वायर वाला चक्कर है। एक्स स्क्वायर का मान आप निकाल रही होंगी, गड़बड़ हो गया होगा। और ये जो आंसर आ रहा है हमको लग रहा है इस पे कुछ डाउट है, इतना फास्ट आंसर आपसे नहीं आ सकता है, ये कोई और बना रहे हैं तो मे भी ऐसा चांसेस हमको लग रहा है जहाँ तक। चलिए देखिए, बताइए सर। ठीक है देखिए, तीन धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 1029 है। तीन धन पूर्णांक है संख्या, पॉजिटिव नंबर उसको बोलते हैं। धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या। जैसे दो तरह की संख्या होती है, एक में 3 हो गया, एक +3 हो गया, तो इस तरह की दो संख्याएं हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो बोला गया कि तीन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है। तीन धन पूर्णांक के वर्गों का योग जो है वो 1029 है, टोटल दिया हुआ है। और वह तीनों संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। तो तीन संख्या दी गई है और उसके वर्गों का योग बोला जा रहा है। तो अगर वर्गों का योग बताया जा रहा है तो पहली संख्या के वर्ग का योग होगा 1 ही हो जाएगा। बात समझ गए? देखिएगा, बात समझिएगा, और सब में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन को। हम तो चाहते हैं तो 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 1 जोड़ देते हैं, डायरेक्ट उसके बराबर लिख देते हैं, फाइनल आंसर। जब आप बना ही नहीं है तो थोड़ा सा हम फास्ट समझा लें, इतना तेज हो गए आप लोग। तो कितना हो गया? 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 1 का 1, तो ये 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 20 और 1 21 यूनिट का वैल्यू आपके पास 1029 है, जिसमें इसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर आप 21 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 21 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 49 बार। 49 बार में, 49 बार में। लेकिन ये 49 एक यूनिट का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो सीधे 7 आएगा। अब कैसे हुआ देख लीजिए। तो उसमें बोला गया कि सबसे और छोटी संख्या, और हाँ सर वहां पे बोलिए। 3 है ना, तो क्यू होगा ना, एक्स क्यू होगा ना। 3 है तो एक्स क्यू होना चाहिए, कहाँ? सर अभी आप सर बोले नहीं जो कि 21 और एक्स एक्स स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होगा? वर्गों का योग है तो देखिए ऐसा होता, देखिए क्या होता, आप एकदम डिटेल बनवा ही दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ऐसा होता। तो क्यूब कैसे बन जाएगा आप बताइए हमको? कहाँ से क्यूब बनेगा? 16 4 20 और 1 21, यहाँ ऐड था। अगर गुना होता ना, गुणनफल बोला जाता, तो 1x यस इंटू सर, टू समझ एक्स गए। इंटू 4x होता। हाँ ठीक है, चलिए तब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ उड़ा गए पूरे क्वेश्चन को ही। x बराबर 7 है तो बोला क्या कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 और सबसे छोटी संख्या 3, तो ये 3 यूनिट है और एक का वैल्यू 7 है, तो 7 या 21, फाइनल आंसर 21 आएगा। चलिए ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाए, लिखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। यदि यदि 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी हैं, तीन संख्याएं ऐसी है, सेम क्वेश्चन है, जिनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताएं। तो बीच वाली संख्या बताएं। ऑप्शन ए 16 है, बी 14, सी आएगा 13 और डी आएगा 15। जल्दी बनाइए इसको, खत्म कीजिए खेल। वो क्वेश्चन बन गया तो उससे फास्ट ये बनना चाहिए।
चलिए देखिए बना क्या, देखिए क्या है क्वेश्चन में। यदि 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी है जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है 1862, ठीक है, तो बोला गया बीच वाली संख्या को बताना है। तो बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले देखिए इनके वर्गों का योग है, तो आप जान गए कि योग करना है इसका मतलब प्लस 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 होगा। तो जब इतना 3 × 9 हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 2×2=4, हम तो वही जोड़ ले, और 5×5=25, ठीक है। तो 9×4=13, 5×4=9, 9×9=18, 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, शायद इसका 38 आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर 38। 38 आएगा ना, हाँ ठीक है, 38 हाँ आ गया, तो ये 1862 आ जाएगा 38 में। और जब आप इसको कट करेंगे तो शायद और शायद 49 बार में ये भी खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, आप काट ही लिए होंगे। हाँ सर। तो इसमें x² बचेगा, तो x² का वैल्यू 49 है, तो x का मान 7 होगा, यहाँ x² आएगा। तो बीच वाली संख्या निरूपित करनी थी, तो बीच वाली संख्या कितनी है, 2, तो 7 × 2 14। बराबर हो जाएगा कितना, 14 आएगा इसका आंसर। तो बी ऑप्शन होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, 5 के बाद आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। और इसके बाद प्रोपोर्शन आज पढ़ाना शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन से इतना टफ टफ क्वेश्चन बनेगा आने वाले क्लासेस में, अभी नहीं 2-3 दिन के बाद आने वाले क्लासेस में बहुत टफ टफ क्वेश्चन बनने वाला है। तो तैयार रहिएगा, बुक में भी आपके बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको लगता है कि पूरे रेशियो प्रोपोर्शन का यही वाला पार्ट तगड़ा होगा। चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन, अब आगे लिखिएगा एक आसान सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन पढ़ाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनके वर्गों का योग 400 है, 400 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, 28 है। 26 बनाइए जल्दी से, स्पीड आंसर कीजिए। अट्ठाईस। हो गया।
बाकी लोग का आया? यस सर। चलिए तब ठीक। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 3:4 है ना, और उनके वर्गों का योग जो है वो 400 दिया गया है। तो समझिएगा ध्यान से, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 दिया हुआ है। धनात्मक संख्या है 3:4 के अनुपात में, उनके वर्गों का योग 400 होने का मतलब है कि दोनों का वर्ग करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो वो 400 निकलेगा। तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और वर्गों का योग, जब भी वर्गों का योग वगैरह पूछे ना तो आप इसको 3x मान लीजिए और इसको 4x मान लीजिए। वैसे हमको तो याद रहेगा, लेकिन आप लोग भूलिएगा तो फिर स्क्वायर रूट नहीं निकाल के आंसर गलत कर लीजिएगा। तो इनके वर्गों का योग यानी कि ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा 16x²। वर्ग का मतलब के स्क्वायर कर देना, 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x², ऐसा हो जाएगा। और यही आपको दिया हुआ है कितने के बराबर, तो 400 के बराबर। तो 16 और 9 जोड़ देते हैं तो 25x² बराबर बचेगा कितना, 400। और 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, यानी x² का मान आएगा 16। काट दीजिएगा, 16 बार में कट जाएगा 400, तो x² का मान 16 आया है। इसलिए अगर हमको x का मान निकालना हुआ तो √16 आ जाएगा। √16 तो x का मान आएगा 4। हम इतना डिटेल नहीं करते, हम आपको बस समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना डिटेल नहीं, तो आंसर एक लाइन का था। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग जो था वो कितना था, 3 और 4 7x, और 7 का यूनिट 4, तो 7 चौक कितना होगा, 28। बस इतना सा आंसर था। अगर इस क्वेश्चन को एक लाइन में उड़ाना होता तो हम लोग करते क्या, यहाँ पर दोनों का वर्गों का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 4 आ गया। तो आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना था, 4 3 7, 7 चौक 28। डायरेक्ट ये इतना बनाना भी नहीं था, डायरेक्ट आंसर लगा देते अगर आपका इतना दिमाग काम करेगा तब। चलिए, तो यहाँ तक स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन हम लोग खत्म किए और हर तरीके के क्वेश्चन पर बात करने का कोशिश हम लोग किए हैं। तो यहाँ तक एक और चीज खत्म हुआ, नोट कर लीजिए इसको, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए प्रोपोर्शन यानी अनुपात, और इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, रेशियो पढ़ा चुके, अब प्रोपोर्शन यानी समानुपात चलेगा। अब इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा, यानी समानुपात। मिश्र अनुपात तो जानते ही होंगे, मिश्र अनुपात याद होगा आप लोग को। हम समानुपात के बारे में जानते हैं। प्रोपोर्शन, रेशियो मतलब अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। और ये समानुपात क्या चीज है, तो एक टॉपिक हम लोग रेशियो खत्म किए, अब उस पर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लगभग लगभग अभी भी 150-200 क्वेश्चन करेंगे, 150 क्वेश्चन लगभग, इसके बाद भी बहुत लंबा टॉपिक है ये। फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एज। एज के बाद जैसे जैसे इवनिंग वाला बैच चला है उसी के अकॉर्डिंग आपका बैच चलेगा, सेम टू सेम। उसके बाद नंबर सिस्टम भी पढ़ाएंगे। चलिए, प्रोपोर्शन तो कैलकुलेशन वहां आपका तेज होगा। तो बात यह है कि प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात, समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखिए और फिर समझाते हैं। देखिए, यदि चार संख्याएं, यदि चार संख्याएं यदि चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपात समानुपाती हैं, समानुपाती हैं तो चलिए, यदि चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपाती हैं तो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कैसे हम लोग डील करेंगे इस क्वेश्चन को, कि यदि चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपाती हैं तो, पहले क्या था कि अनुपात था, तो अनुपात को हम मिला दिए थे,
अब यहाँ पर समानुपाती के बारे में बात करते हैं तो बहुत आसान आसान हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं समानुपात, तो एक पहला साइन जो हम लोग पढ़े थे रेशियो यानी अनुपात का साइन हम लोग ये पढ़े थे एक। एक ऐसा होता है जब हम इसमें क्या करते हैं कि दो और लगा देते हैं तो इसका मतलब इसी को पढ़ा जाता है क्या, समानुपात। ध्यान रहेगा ये बात। तो रेशियो में एक डबल बिंदु एक बार, और जबकि प्रोपोर्शन जब आएगा यानी समानुपात बोलेगा तो दो बिंदु लगा देंगे और ये आपका समानुपात बन जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपात, ये साइन को। अब देखिए, जब ये साइन हो गया समानुपात, तो अगर हमको दिखाना हो, कोई बोले आपको कि चार संख्याएं हैं और वो समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों संख्याएं कुछ इस तरह से होंगी। दिमाग में रखिएगा इस बात को कि A अनुपात B, ठीक है, और बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात अलग से और दो संख्याओं का अनुपात अलग से, और समानुपात के द्वारा इनको मिला देते हैं। तो A अनुपात B और ये बन जाएगा C अनुपात D, और यही को हम लोग बोलते हैं कि ये समानुपात है। ध्यान में रहेगा ये बात। हमको लगता है कि समानुपात क्या है, तो अगर चार संख्याएं दी गई हैं, सीधा सा माइंड में बैठाइए कि अगर चार संख्याएं दी गई हैं तो पहले दोनों का अनुपात संख्या का निकालेंगे, दूसरे दोनों संख्या का अनुपात निकालेंगे और उन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, तो उसी को हम समानुपात बोलते हैं। जबकि अनुपात और अनुपात का दो बार साइन दे चुके हैं, इसलिए इस वाले को दोनों में से एक साइड से इधर और एक साइड से इधर दोनों को लगाकर हम समानुपात बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अगर आपसे बोला गया, ऐसा भी बोला गया कि चार संख्याएं 2 3 4 और 5, ऐसा क्वेश्चन लिख के आएगा आपको कि अगर चार संख्याएं समानुपात में हो तो आप लोग कैसे लिखिएगा इसको, 2 अनुपात 3 समानुपात लगाइएगा 4 अनुपात 5, बस काम खत्म हो गया। तो समानुपात में बोलने का मतलब चार संख्याएं समानुपात में हो सकती हैं। इसी के बीच में चतुर्थ समानुपात क्या होता है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती क्या होता है, और चौथा होगा थर्ड प्रोपोर्शन। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि तृतीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और इस पर एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा जो आपके दिमाग से पूरा बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे हम पूरा समझाने का। फिलहाल ये भी बेसिक चल रहा है, इसको ध्यान से अभी सीखिएगा, तभी कल वाला क्लास समझ में आएगा। तो समानुपात का मतलब क्या होता है कि इस तरह का समानुपात लिखना। अब देखिए ध्यान से, जब हम समानुपात लिखते थे तो हम क्या लिखते थे कि A बटा B है, हाँ है ना, तो A बटा B को हम इस तरह से लिख देते थे। तो इसको भी हम उसी तरह से कुछ सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ऐसे बदलते हैं इसको, हम लिखते हैं इधर से इसको लिख देते हैं A बटा B। और जब समानुपात लिखते हैं ना, तो उस समानुपात को हम क्या करते हैं, बराबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम बटा में इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो अनुपात बटा में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि समानुपात बराबर में कन्वर्ट होगा, और इसको लिखेंगे हम C बटा D। इसको क्या लिखेंगे, C बटा D। एक क्वेश्चन इस तरह से हम लोग किए भी थे, याद होगा आप लोग को, कि अगर A बटा B बराबर C बटा D बराबर 2/3 हो, तो याद कीजिए कि A माइनस C बटा B माइनस D बराबर, जल्दी से आंसर कीजिए तो कितना होगा, फास्ट आंसर कितना आएगा इसका आंसर। अगर A बटा B बराबर C बटा D, पढ़ा चुके हैं इसको, 2/3, तो A माइनस C बटा B माइनस D, क्या आंसर आएगा, क्लियर, 2/3। सही है कि कुछ और होना चाहिए, देख लीजिए आप। चलिए तब ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि हम बढ़ाए भी थे कि A बटा B C बटा D 2/3 है, तो इसका अंतर और प्लस भी कर लेंगे तो ये 2/3 ही होगा। ये बहुत सारा चीज पढ़ाए हुए, ऐसा मत कर लीजिएगा कि AC 2 - 2 3 - 3, तो ये कैसा हो जाएगा 0/0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना शुरू कर देगा, मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। बता चुके थे कि इसका 0/0 इनडिटर्मिनेंट होता है। 0 में 0 से भाग कैसे लगा सकते हैं, बात समझ में आए। इनफाइनाइट वर्ड पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी नहीं आने का चांसेस है, तो यहाँ तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको रखा जाता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ तक ये बात हमको समझाने का नहीं था, हमको फोर्थ प्रोपोर्शन पे आना था, लेकिन अब बीच में आ गया तो हम उस क्वेश्चन को लिख दिए। तो A बटा B बराबर C बटा D,
अगर इस तरह से दिया तो अनुपात समानुपात को ऐसे बदले। अब देखिए हमारे पास क्या डाटा है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों को गुना अलग से करते हैं और इन दोनों को गुना अलग से करते हैं। इसका मतलब a का गुना d के साथ चला जाएगा, तो a का गुना आ जाएगा d के साथ, ठीक है, और b का गुना चला जाएगा c के साथ, तो b का गुना चला जाएगा c के साथ। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन, सॉरी, ये समानुपात हुआ, जिसको आपको समझना था कि चार संख्याएं समानुपाती होंगी। तो हम लोग को क्या करना है, दिमाग में यही बात बैठाना है, यदि चार संख्या समानुपाती होंगी तो सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, फिर ये भी वाला टर्म याद होना चाहिए, फिर उसके बाद चार संख्याएं समानुपात में होने का मतलब है कि दो बाहर वाले का गुणनफल जो होगा दो अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, दोनों बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल दोनों अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना। इससे कैसे छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है हम उसको भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर छोटा छोटा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे तीन संख्या दे दी जाएगी और एक संख्या कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे और आप उसका आंसर निकालिएगा। पहले तो यही बात आपको याद रखना है कि चार संख्याएं अनुपात में समानुपात में होंगी तो इस मैटर पे होंगी दो बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल और जो अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी कि इनको बटा में लिखना होगा तो a बटा b बटा c बटा d। इसी में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी आता है, योगांतर अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी चीज आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो फिलहाल वो अलजेब्रा में आपको काम करेगा। चलिए अभी इसको मिटा देते हैं, अब आगे क्वेश्चन लिखना, छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि बातों को अच्छे से समझ पाए, एक ही बार हार्ड क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। अभी हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का शायद 7 नंबर होगा, तो लिखिए क्वेश्चन है 12:8, यहां समानुपात लगाया 6:x हो तो x का मान होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x का मान होगा 3, 4, 5 और d 6। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। बनाइए जल्दी से। 4। चलिए देखिए कैसे इसका आंसर हम निकाल पाएंगे, वो बात समझते हैं। अब क्लास को एंड भी कर दिया। देखिए क्या है, 12:8 है और 6:x है, तो हम कैसे इस समानुपात को बनाएंगे। देखिए समानुपात को बनाने का नियम कैसे है कि हम 12/8 है तो ऐसे एक बार ऐसे लिखे 12/8, इसको बराबर में कन्वर्ट करें 6 गुना x, फिर क्रॉस करें तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 8 गुना 6, तो 12 चौक 48, 8 छक 48 हो जाता है, तो x का मान आ जाएगा 4, तो लगा देते 4। एक तरीका हमारे पास ये था, लेकिन इतना नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, अभी ना पढ़े कि अगर चार संख्याएं समानुपात में है तो दोनों बाहर वाली संख्या का गुणनफल यानी 12 गुना x बराबर दोनों अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल यानी 8 गुना कितना होगा 6, काट लेते हैं तो 6 दुना 12 आ जाएगा और 2 चौके 8 आ जाएगा, तो x का मान जो निकल के आएगा हमारा 4, वही x पूछा हुआ था, तो 4 हम लगा देंगे उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो समानुपात निकालने का नियम आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, बाकी बात आप समझते ही हैं। कल देखेंगे तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात। क्वेश्चन नंबर 8 आज के क्लास का, यदि 6:12 समानुपात 5:x हो तो x का मान होगा।
जल्दी से देख लीजिए कौन सा है। x का मान होगा 10, 11, 12 और 13। ए आएगा सर। 10। ठीक है, देखिए तो कैसे बना सकते थे आप इसको कि दो बाहर वाले का गुणनफल यानी 6 गुना x और दो भीतर वाले दोनों का गुणनफल यानी 12 गुना 5, तो 6 गुना 12, तो x का मान आएगा 10। फाइनल आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, बस उसके बाद एंड करेंगे आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। यदि 25:50:32:x हो तो x का मान होगा, इसमें a है आपका 64, b होगा 68, c होगा 66 और d होगा 65। चलिए जल्दी से क्लियर कीजिए इसको। चौसठ। ठीक, इतना बात आप समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए कैसे प्रोपोर्शन हम लोग निकालें, तो इसको देखिएगा एक बार अच्छे से और किताब में खोजने का कोशिश कीजिएगा। टाइप 3 में ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो जो जो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप खुद से ढूंढ के अब बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमको सेलेक्ट करने का शायद टाइम नहीं मिले, अभी थोड़ा सा बैच अभी चल रहा है हार्ड अभी। तो 25 गुना x है और 50 गुना है 32। वैसे हम कोशिश करेंगे भेजने का, लेकिन फिलहाल आप खोज लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। तो x का मान आ जाएगा 64। तो ये फाइनल आंसर था आज का। तो कल हम लोग देखते हैं चतुर्थ समानुपात क्या होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है और बाकी जो समानुपात है कल हम लोग उसी